मैथ्स फंडामेंटल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं में बड़ी, छोटी एवं बराबर की पहचान करना। तो दोस्तों, यदि मुझे दो संख्याएं दे दी जाएं और हमसे यह पूछा जाए कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी, या दोनों बराबर, तो इसकी पहचान करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इस वीडियो में हम यह सीखेंगे। इसके केवल दो नियम हैं, केवल दो नियम, और बेहद ही आसान है। हमारा पहला नियम ये कहता है कि जिस संख्या में अंकों की संख्या अधिक होगी वह संख्या बड़ी होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो संख्याएं हमें दे दी जाएं तो उसमें हम पहले अंकों की गिनती कर लेंगे। दोनों ही संख्याओं में अंकों की गिनती कर लेंगे। जिस संख्या में ज्यादा अंक होंगे वही संख्या बड़ी हो जाएगी। दूसरा नियम क्या कहता है? अच्छा, मान लीजिए दोनों ही संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर हो गई, तो फिर दूसरा नियम ये कहता है कि यदि अंकों की संख्या बराबर हो तो सबसे बाईं ओर के अंकों का कंपैरिजन कर लीजिए। जैसे आइए देखते हैं उदाहरण ए। यहां पर दो संख्याएं दी हुई है। अब इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी, यह जानना है। पहला नियम हम अप्लाई करते हैं। पहला नियम हमारा ये कहता है कि दोनों संख्याओं में अंकों की गिनती कर लीजिए। आइए जरा गिनती करें। 1 2 3 4 5, यानी पहली वाली संख्या में कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। यहां देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6, यहां पर कितने अंक हो गए? 6 अंक हो गए। तो सीधी सी बात, जिस संख्या में अंकों की संख्या ज्यादा होगी वही संख्या बड़ी होगी और दूसरी संख्या छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर यह संख्या क्या है? बड़ी है, और ये संख्या छोटी है। प्यारे दोस्तों, जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ का मुंह खुला रखते हैं, जो संख्या छोटी होती है उसकी तरफ का मुंह बंद रखते हैं। ये छोटे और बड़े चिन्हों की पहचान है। दूसरा उदाहरण देखिए। यहां पर हमें ये दो संख्याएं दी हुई हैं। इन दोनों संख्याओं में हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या की पहचान करना है। आइए जरा देखिए। पहला काम, पहला नियम हम अप्लाई करेंगे। वो क्या कहता है? पहला नियम हमारा कहता है कि अंकों की गिनती कर लीजिए। आइए जरा गिने। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमने देखा कि 5 स्थान यहां दिए हैं और 5 स्थान यहां दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या दोनों संख्याएं बराबर हो गई? जी नहीं। मैंने आपको बताया कि जब अंकों की संख्या बराबर हो जाए तो हम सबसे बाईं ओर के अंकों की तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। यहां पर इस संख्या में सबसे बाईं ओर का अंक क्या है? 8। यहां पर इस संख्या में सबसे बाईं ओर का अंक क्या है? 7। तो दोस्तों, 8 बड़ा होता है कि 7? 8 बड़ा होता है, इसलिए ये वाली संख्या बड़ी हो गई और ये वाली संख्या छोटी हो गई। तो ये हुआ बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं को पहचानने का नियम। अब आप कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और समझेंगे। आइए दोस्तों, अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से संख्याओं में बड़ा, छोटा और बराबर जैसे चिन्हों का प्रयोग करना सीखें। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमें दो संख्याएं दी गई हैं। हमें पहचानना है कि ये दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। आइए देखते हैं। पहला नियम मैंने आपको समझाया था कि जब भी दो संख्याएं दी हुई हों तो पहला काम आपको ये करना है कि अंकों की गिनती करना है। आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 अंक हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 6 अंक हैं, यहाँ पर 7 अंक हैं। इसलिए ये वाली संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई और ये वाली संख्या छोटी हो गई। आइए यहां देखते हैं। यहां पर इन दोनों संख्याओं में हम क्या करें? पहले 7 और 9 को तुलना करने लगे? जी नहीं। मैंने आपको बताया कि दोनों संख्याओं में सबसे पहला काम ये किया जाता है कि अंकों की गिनती कर दी जाती है। आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 अंक हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 अंक, यहाँ पर भी 6 अंक। तो क्या ये संख्या बराबर हो गई? जी नहीं। जब मैंने बताया दूसरा नियम कि
अंकों की संख्या बराबर होने पर सबसे बाईं ओर के अंकों का कंपैरिजन करना है। सबसे बाईं ओर का अंक यहाँ पर क्या है 7, सबसे बाईं ओर यहाँ पर क्या है 9। 7 बड़ा होता है कि 9? 9 बड़ा होता है, इसलिए यह वाली संख्या बड़ी हो गई। आइए एग्जांपल नंबर 3, यहाँ पर देखना है इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या और छोटी संख्या की पहचान करना है। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि अंकों की गिनती जरूर करिए। 1 2 3 4 5 6 6 अंक हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 6 अंक यहाँ भी हैं, 6 अंक यहाँ भी हैं। तो क्या करोगे, जब इससे हमें छोटे बड़े का पता नहीं चल रहा है तो हम सबसे बाईं ओर के अंकों की तुलना करेंगे। सबसे बाईं ओर का अंक यहाँ पर क्या है 8, सबसे बाईं ओर का अंक क्या है यहाँ पर 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, छोटे और बड़े का पता नहीं चला। अब हम 8 के बाद चलेंगे। 8 के बाद यहाँ पर क्या है 7, यहाँ पर क्या है 9। 7 बड़ा होता है कि 9? 9 बड़ा होता है, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी हो गई और ये वाली छोटी हो गई। आगे देखते हैं, इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या और छोटी संख्या की पहचान करना है। सबसे पहले अंकों की गिनती करिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक यहाँ भी हैं, 6 अंक यहाँ भी हैं। तो क्या ये दोनों बराबर हो गए? जी नहीं। बराबर स्थान होने की स्थिति में सबसे बाईं ओर के अंकों को देखिए। यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ 8, यहाँ पर 8, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 0। 1 बड़ा होता है कि 0? 1 बड़ा होता है, इसका मतलब यह संख्या बड़ी हो गई और यह संख्या छोटी हो गई। अब आगे देखिए, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। तो हम क्या करें, क्या पहले यह नियम अप्लाई करेंगे कि 3 छोटा होता है 9 बड़ा होता है, इसलिए ये वाली संख्या बड़ी हो गई? जी नहीं। मैंने क्या बताया था आपको कि पहले हम अंकों की गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 अंक हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ही अंक हैं। तो अंकों की संख्या कम होने के कारण यह संख्या छोटी हो गई और यह संख्या बड़ी हो गई। भूलवश आप सीधे दूसरा नियम ना अप्लाई कर दीजिएगा कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 तो ये बड़ी। जी नहीं, पहला काम हम अंकों की गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 अंकों की गिनती से ही जब हमें मालूम हो जा रहा है कि यह संख्या बड़ी है या छोटी, तो फिर बाईं ओर के अंकों की तुलना करने का कोई औचित्य नहीं बनता। आगे देखिए, 1 2 3 4 5, 5 अंक इसमें भी हैं। 1 2 3 4 5, 5 अंक इसमें भी हैं। अब हम क्या करें, सबसे बाईं ओर के अंकों का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर 8, यहाँ भी 8, 5 5, 3 3, 9 9, 1 1। चूंकि इस दोनों ही संख्याओं में स्थानों की संख्या भी समान है और अंक भी समान है, इसलिए ये दोनों संख्याएं आपस में क्या है, बराबर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि संख्याओं में छोटी संख्या और बड़ी संख्या की पहचान आपको अच्छे से हो गई होगी। एक बार रिवाइज करने के तौर पे, जब भी आपको दो संख्याओं में बड़ी संख्या और छोटी संख्या की पहचान करना हो, सबसे पहले आप संख्या के अंकों की गिनती कर लीजिए। जिस संख्या में ज्यादा अंक होंगे वही संख्या बड़ी हो जाएगी, जिस संख्या में अंकों की संख्या कम होगी वो संख्या छोटी हो जाएगी। अच्छा भाई, दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, अंकों की संख्या बराबर होने पर सबसे बाईं ओर के अंकों की तुलना कर लीजिए। जिस संख्या में बाईं ओर का अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी, जिस संख्या के बाईं ओर का अंक छोटा होगा वही संख्या छोटी होगी। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अब हमारा अगला टॉपिक होगा संख्याओं का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। धन्यवाद।